आज हम लोग साइंस का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि 100% है कि आपका पेपर में जो है इसमें से पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 100% रिजल्ट का यहाँ से जो है भरोसा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोग हमारा प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न इस पर अपलोड किया गया है। ठीक है, आप लोग एक बार पढ़ के देखिए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप यदि क्लास 10th का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से अच्छे जो है तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है r बराबर 2f, सबको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। कौन सा दर्पण काल्पनिक तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? कौन दर्पण है जो काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो सबको मालूम है कि छोटा प्रतिबिंब और काल्पनिक बनाता है वो है उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका तीसरा क्वेश्चन, कौन सा गोलीय दर्पण का उपयोग वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है? किसका जो है उपयोग करते हैं? तो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं जो है वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए चौथा, जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या से गुजरती है तब किरण का परावर्तन कोण होता है कितना होता है? ये आपसे पूछा गया है, तो उसका परिवर्तन कोण जो है आपका 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। प्रकाश की एक किरण जब आयताकार कांच के सिल्ली पर अभिलंब से 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तब निर्गत किरण क्या होता है? तो निर्गत किरण जो है आपको बता देना है कि हो जाता है आपका 60 डिग्री। ठीक है, निर्गत किरण भी आपका कोण भी 60 डिग्री का हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक लेंस की क्षमता 1D है तब उसका फोकस क्या होगा? तो 1D हो जाएगा तो आपका 1/, इसका जो है 100 से गुणा कर दीजिएगा तो सेमी में आ जाएगा, यानी 100 सेमी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक बिंब समतल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी बिंब से कितनी होगी, मतलब वस्तु से कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सातवां का जो है आप लोग हल कीजिएगा तो आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा 40 सेमी। ठीक है, उसका जो है डबल हो जाता है। ठीक है, वस्तु। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है आठवां, जब किसी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मोस्ट वीवीआई प्रश्न। ठीक है, ये 100% इस बार आएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 100% आएगा। ठीक है, पेपर में नहीं आया तो जो कहिएगा सो। इसका जो है एसआई मात्रक आपका डायऑप्टर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। मानव नेत्र में किसी बिंब का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक स्वच्छ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी। ये भी आपका 100% आएगा। नहीं आया तो जो भी आप लोग कह सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा। ठीक है, नहीं आया 2024 के पेपर में ये प्रश्न तो। ठीक है, इसके लिए आप लोग एक बार इसको ढंग से याद कर लीजिए, जिसको भी हम वीवीआई बता रहे हैं। ठीक है, प्रश्नों को, किसी मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है, किसी भी मानव नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है? तो अनंत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एम्पियर सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है ये आपको बताना है, तो आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, ओम के नियम के अनुसार विद्युत आई प्रवेश प्रतिरोध आर तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको याद रखना है भी बराबर कितना होता है? आई आर, यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने 14, किसी चालक के प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक 100% आपको यहाँ पे वीवीआई लगा लीजिए। ये प्रश्न आपको इस बार पूछने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये प्रश्न जो है पूछने वाला है, 100% गारंटी के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका 15, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो आपको याद रखना है पी बराबर वी आई। पी बराबर क्या होता है? वी आई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 16, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसीलिए भरा जाता है क्योंकि टंगस्टन फिलामेंट क्या हो जाए, ये आपको बताना है, तो वाष्पित नहीं हो सके। ठीक है, इसके लिए हम लोग भरते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 17,
कौन सा गैस खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? किस गैस को हम लोग खाना बनाने में उपयोग नहीं करते हैं तो आपको बताना है सीएनजी गैस का जो है उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। वो जो है सीएनजी गैस से हम लोग को गाड़ी चलाने में चलाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दृष्ट धारा उत्पन्न करती है? दृष्ट धारा कौन उत्पन्न करती है ये आपको बताना है। तो देखिए, दृष्ट धारा जनरेटर, यहाँ पे बैटरी और विद्युत मोटर दोनों करते हैं, ठीक है। जनरेटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कौन करता है तो आपको बताना है ए और बी दोनों, ठीक, ए और सी दोनों, ठीक है। ए और सी आपको दोनों बताना है क्योंकि दोनों उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग विद्युत मोटर का नहीं है? विद्युत मोटर का भाग इसमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो लेंस जो होता है विद्युत मोटर का भाग ये नहीं होता है, ठीक है। सबको मालूम होगा कि लेंस जो है ये चश्मे का भाग होता है या किसी भी वस्तु में हम लोग लगाते हैं जहाँ से प्रकाश निकलती है। सीएनजी का प्रमुख गैस क्या है? सीएनजी के प्रमुख गैस क्या है तो आपको बताना है सीएनजी सब संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 20 प्रश्न तो हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ठीक है, क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से अच्छे तो सौर ऊर्जा एक है। सौर ऊर्जा क्या है ये आपको बताना है। तो ये एक नवकरणीय स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो ईंधन जलने पर कम धुआं और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? तो आपको बताना है उत्तम ईंधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि धारा का मान तथा दिशा दोनों समय के साथ बदलता है तब धारा कहलाता है, कौन सा धारा कहलाता है? तो आपको याद रखना है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहे थे 24 साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको याद रखना है ये जो अभिक्रिया होता है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है 25 नंबर CuO + H2 ये मिलकर यहाँ पे अभिक्रिया की है, ये कौन सा अभिक्रिया है? तो ये जो है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है? तो जल के एक अणु आपको याद होगा H2O जल का सूत्र होता है। तो ये जो है आपका 2:1 का होता है। यहाँ पे 2:1, 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है, सबको मालूम होगा। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो आपको मालूम होगा चूना। तो चूना का सूत्र जो है यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा क्या होता है, CaOH2 के होल ट्वाइस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा होता है? तो कैसा हो जाता है परिवर्तन होकर? तो बताइएगा कि पीला हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, वह अम्ल कौन सा होता है? मधुमक्खी में कौन सा अम्ल होता है, उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है ये आपको बताना है। तो मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान आपको याद रखना है 5.6 से कम होता है अम्लीय जल का पीएच मान, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, खरिया का रासायनिक सूत्र 100% ये प्रश्न आपको इस बार देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 100% गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको आएगा तो आएगा, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा CaCO3, इसको संगमरमर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। संगमरमर भी पूछ सकता है इसका नाम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक कौन है इसमें से ये आपको बताना है 32 में, ठीक है। तो आपको बताना है ए और बी दोनों है, NaCl(Ki) और NaCl(KiO3) दोनों है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सा है ये। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक क्रियाशील धातु है? इसमें से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो आपको बताना है कि पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक यहाँ पे आपको 35 में बताना है। तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 36, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो इसको हम लोग बोलते हैं एनोडीकरण। एनोडीकरण जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है कि जो होती है 7 होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको बताना है विद्युत संयोजी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? ठीक है, ये आपका वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। मतलब ये 100% इस बार आ रहा है प्रश्न आपका, ठीक है। बॉक्साइट का अयस्क पूछेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बॉक्साइट का जो अयस्क होता है एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम किसका अयस्क होता है? बॉक्साइट का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व कौन सा है? इसमें कौन सा अन्य और मतलब तत्व कौन सा मिलाया जाता है? तो आपको याद रखना है निकेल एवं क्रोमियम, इसको भी मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसमें 40 प्रश्न कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है। इसका पार्ट 2, ठीक है। इसका पार्ट 2 आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें और 40 तो प्रश्न मिलेगा, जिसमें 40 से लेकर हम लोग 80 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी उस वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए, क्योंकि आपको ही, आपके लिए ही ये वीडियो जो है हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो जब आप ही नहीं देखिएगा तो फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो जब आप 10 में पढ़ रहे हैं तो आप ही के लिए तो ये वीडियो है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।